बाल पर खुदाई चल रही है 37-97 की। मेरे साथ में पंकज 4 भैया हैं। तो भैया कैसी स्थिति लग रही है, क्या एवरेज आ जाएगा इसका टोटल? भाई साहब 150 से 250 निकल रहा है ये। 150 से 250। 37-97 हमारा 200 का भी निकला है। 200 का भी निकला है। तो कितना आलू था इस वर्ष आपके पास? मेरे पास 50 बीघा जमीन है। पक्के? पक्के। तो टोटल 37-97 था, हाइब्रिड भी था? नहीं 10 बीघा हाइब्रिड है। हाइब्रिड में कौन सा था? हाइब्रिड में मोहन था और 2001। तो वो हो गई खुदाई कभी उसकी? हो गई खुदाई, पहले ही हो गई। उनमें कैसा निकला है? उनमें निकला 200 से 250। 200 से 250। और इसमें भी 250 के आसपास आराम से एवरेज आ जाएगा। ये देख लो 1 बीघा का खेत है, इसमें 150 से 250 कट्टे भरे जाएंगे। 150 से 250 के आसपास में भर जाएगा। अच्छा, बाकी लोगों का क्या एवरेज आ रहा है, आपने थोड़ा अंदाजा किया हो या देखा हो? तो भाई साहब बाकी का सभी का 150 से नीचे तो नहीं आ रहा। मतलब फसल ठीक ठाक है हिसाब से आपके साथ? फसल ठीक है, बढ़िया। कोल्ड वोल्डों की क्या स्थिति रह सकती है? कोल्डों की स्थिति बता रहे हैं कि भरेंगे नहीं और फसल बढ़िया है। और कोल्ड वाले कहने के अभी रह जाएंगे खाली। कोल्ड वाले कह रहे हैं क्योंकि अब 80 से 80% खुदाई हो खुदाई तो 80% हो गई। मैं समझता हूँ 20-22 मार्च तक निपट जाएगी खुदाई। 80% खुदाई हो चुकी है और कोल्डों में माल अभी आना बाकी जगह है अभी। अच्छा, मैं कोल्ड वोल्ड का नाम नहीं पूछूंगा, आपका जिस कोल्ड में जा रहा है आपको उसका तो अंदाजा होगा कितने % हो गया होगा? वो लगभग हो गया 75%, 70 से 75%। तो आपके हिसाब से वो आप वाला कोल्ड तो कंप्लीट हो जाएगा? वो हमारा सागबंद कोल्ड में रखते हैं तो वो तो कंप्लीट होगा। तो सागबंद भी देखें तो सागबंद भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी पैदावार कम देखते हुए। सभी नहीं होंगे, जो रोड पे जो सागबंद कोल्ड है वो वही होंगे कंप्लीट। अच्छा। जो अंदर है, रोड से अंदर है, वो नहीं हो पाएंगे। भले ही सागबंद हो, बेशक सागबंद हो, क्योंकि सुविधा दिखता है किसान के, रोड से रोड जल्दी खल के आ जाता है, टोला वगैरह, वहाँ से सुविधा जल्दी हो जाती है। तो ये मामला है। अच्छा, खेत में से सौदे वौदे चल रहे हैं अभी? खेत में से मैंने सौदा किया भाई साहब 750 रुपये पैकेट में बेचा है आपने? बेचा है मैंने 37-97 आलू। तो डाला बंद दिया था कि कैसे? नहीं, खेत पे सही बोरी भर के। बोरी भर के दिया है ना? हाँ, मोटा मोटा बारदाना आपका? बारदाना मेरा। और भराई आपकी थी कि भाई उसकी? नहीं, मैंने तो पैकेट बंद करके रख दिए। बोल लाद के ले गया? वो लाद के ले गया 750 रुपये में 37-97। हाँ, 750 से 750 बेचा है। तो कितने दिन पहले? अभी 3 दिन पहले बेचा है, कल भी बेचा है। अच्छा, तो अब रेट तो 1500 तक के हिसाब से हैं? 14 से 15 से बीच में है रेट तो। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि और कुछ ऊपर चल सकते हैं? नहीं भाई साहब, इज्जत से बिकेगा आलू। इज्जत से बिकेगा? अच्छा। आलू की भाव इस टाइम भी सही है, और मैं तो कह रहा हूँ ये फसल पे जो पैसा मिल रहा है बढ़िया मिल रहा है। नहीं, फसल वाला ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर कोल्ड से कंपेयर करोगे तो भाई भाड़ा ही भाड़ा सीधा 250 रुपये बढ़िया कम से कम। आगे की तो भाई साहब पता नहीं है, मैं बताऊँ तुम्हें, पर अब जो फसल पे से पैसा मिल रहा है 750 बहुत हो गया। 150 रुपये पैकेट का और बढ़ा लूँ आप। मैं वही तो चीज़ कह रहा हूँ, 800-900 रुपये पैकेट हो गया भाई, सीधे 1700-1800 रुपये क्विंटल का हो गया अगर केवल कोल्ड का भाड़ा जोड़ोगे तो। 1800 रुपये क्विंटल हो गया कोल्ड में से। हाँ, और जब तुम कोल्ड में रखोगे आलू को तो तोल कम हो जाएगी, बिल्कुल वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो ये समझ रहा हूँ जो खेत से आलू 750 में जा रहा है तो बढ़िया जा रहा है। बिल्कुल साहब। और कोल्ड से भविष्य की तो किसी को पता नहीं है कि क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं बनेगी, कोई पता नहीं है। तो कोल्ड भरने की आशंका कम है। नहीं, कोल्ड भले ही भरने की आशंका कम हो, लेकिन भाव की नहीं कह सकते ना कि ऊपर ही ऊपर चलेगा कि भाई नीचे भी आ सकता है। अभी कुछ नहीं कह सकते, वो बात है। कोल्ड भरना ना भरना अलग चीज है भाई। रियल टाइम की स्थिति में कुछ नहीं कह सकते, आगे कुछ पता चलेगी क्या होगा। साइज वाइज ठीक निकल रहा है? गुल्ला फुल्ला की शिकायत थोड़ी बहुत ज्यादा है? नहीं भाई साहब, साइज इसी खेत में थोड़ा वो है, ये थोड़ा लेट हुआ था। अच्छा, तो इसमें थोड़ा साइज कमजोर है। बाकी ग्रेडिंग बढ़िया आ रही है। बाकी ग्रेडिंग बढ़िया आ रही है। ये कब की बुआई थी? ये भाई साहब मेरी थी 10 नवंबर की। 10 नवंबर की। बाकी की बुआइयाँ 10 नवंबर से पहले की थी? बाकी की मेरी 30 अक्टूबर तक सब खत्म हो गई थी। 30 अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया था। ये एक खेत रह गया था, तो इसमें लास्ट में मैंने बोया था 10 नवंबर को। तो इसलिए ये पिछाई रह गया, तो इसलिए इसमें साइज कम रहेगा। अच्छा, अभी आपने खेत से टोटल अपनी उपज का करीब कितने % निकाल दिया होगा? मेरा तो मतलब कितनी % खुदाई हुई क्या? नहीं, जैसे मान लीजिए आप 2000 पैकेट करते हो या 4000 पैकेट करते हो, तो भाई मान लो इस साल आपने 3000 पैकेट की, तो अब तक उसमें से कितना खेत पे से बेच दिया होगा? मैंने लगभग 500 कट्टे से बेचे। 500 कट्टे, मतलब फिर भी आपने ठीक ठाक है भाई, खर्चे वर्चे लायक भाई बस उसी लायक बेचे जो लेबर का हिसाब हो जाए, अपनी जेब से पैसा नहीं जेब से ना देना पड़े, बस वो बाकी का रिस्क उस पर लेंगे हम कोल्ड से बाकी का स्थिति जो भी बनेगी, जो ये लेबर पैसा लेगी उसका सीधे खेत से हिसाब करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम ऊपर और नीचे में क्या भाव ले लिए थे लास्ट ईयर? मैंने लिए हैं भाई साहब पिछली साल। हाँ, पिछली साल मैंने 2900 रुपये तक लिए। और नीचे में?
और नीचे में लिए मैंने खेत से भी बेचे थे और बीच में बेचे, नीचे कोल्ड में से मिल रहे हैं 2200 रुपये। और खेत से क्या बेचा था लास्ट ईयर? 1600 रुपये, 800 रुपये पैकेट। 800। तो मतलब लास्ट ईयर जैसा ही मान लो, अभी 50 रुपये का अंतर हाँ, है। वो 50 रुपये का मैंने लास्ट में 800 में बेचे थे तो खेत से, और कोल्ड में से हाईएस्ट लिया मैंने 2900। तो आपका तरीका मतलब मुझे ठीक लग रहा है भैया, खेत से भी बेच लो फिर बीच में कोल्ड से बेच लो, तो यही होना चाहिए, इससे किसान बचता रहेगा। और ऐसे नहीं करेगा कि तुम टोटल रिस्क कोल्ड में जाके लो या पहले ही बेच दो, वो सही नहीं है। बिल्कुल अपने खर्चे पानी के लिए खेत से बेचो और बाकी का रिस्क थोड़ा बीच में लो, एंड में ले लो। सही बात, ये तरीका इस साल भी किसान को अपनाना चाहिए। तो हर किसान इस तरीका को अपनाएगा तो कभी दुखी नहीं रहेगा। दुखी के अलावा हर किसी को भाव अच्छा मिल जाएगा। मान लो अभी 750 का नहीं, सब लोग बेचेंगे 650 का तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आगे जाके तो भाव अच्छा मिल जाएगा फिर बीच में। सही बात है। तो ये सीधी है, लेकिन अब अपनी अपनी सोच है, अपनी सोच है भाई साहब, क्या कर सकते हैं। हमारी सोच तो यही है कि हम अपना जो भी खर्चा करते हैं लेबर का, बारदाने तो हम कोल्ड से लेते हैं, पर जो लेबर लगती है खेत में 1.5 लाख की, 2 लाख की, 2.5 लाख की जितनी लगती है, वो सारा खर्चा हम खेत से ही बेच के कर देते हैं साहब। अच्छा, इस साल लेबर पे कितना पैसा बढ़ गया पिछले साल से? इससे भाई साहब कम से कम 20% बढ़ गया, क्योंकि पहले लेबर आई थी 260 रुपये, अब आ रही है 300 रुपये में। अच्छा, तो 40 रुपये तो लेबर ही बढ़ गई। लेबर भी बढ़ रहा है, बारदाना भी बढ़ रहा है, कोल्ड का भाड़ा भी बढ़ गया। पहले 120-25 ले रहे थे, अब 130 हो गया। बहुत सी जगह तो साहब लोग 90 रुपये 100 रुपये में रखने को तैयार है। सब वो कहते रहो, सागबंद कोल्ड नहीं है। सागबंद को भैया इतना ही है, तो जो है कि अगर ना भर रहा हो तो तुम 90 रुपये कट्टे में या 100 रुपये कट्टे में लाओ, पैकेट लाओ। सही बात कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? पर जो व्यापारी वहाँ पे बेईमानी नहीं होगा या बढ़िया कोल्ड होगा तो वो अपना कायदा से बोलेगा 130 रुपये। सही हो, किसान को सहूलियत भी देगा, किसान को सहूलियत देगा, किसान की कोई बेईमानी होनी नहीं हो देगा कोल्ड। क्योंकि कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं कि कोल्ड वाले बेईमानी करा देते हैं, व्यापारी चला जाता है, वो कहते हैं व्यापारी भाग गया, क्या करें। तो सारी जिम्मेदारी कोल्ड वाले की होती है, व्यापारी भाग जाए या कुछ हो, तेरे कोल्ड में व्यापार कर रहा है तो हम तेरी जिम्मेदारी पे दे रहे हैं। सही बात है। अच्छा, जैसे लेबर फेवर आप बता रहे हो बढ़ गई है, कोल्ड भाड़ा भी बढ़ गया, तो पिछले साल से अगर देखें तो पर पैकेट क्या लागत बढ़ के आ जाएगी किसान की? 50 रुपये की, 60 रुपये की या 100 रुपये की, कितनी लागत बढ़ जाएगी इस साल पैकेट पे? पैकेट पे बढ़ के आई लगभग 50 रुपये तो बढ़ ही जाएगी। 50 रुपये बढ़ जाएगी। और पैदावार 500 में मान लो हमें वो पूछेंगे या कुछ भी 600 में पड़ रहा है तो आपके 650 में पड़ेगा। और पैदावार कम निकल रही है, वो एक अलग पैदावार हर एक, मैं अभी बताऊँ, हर एक किसी के जो बढ़िया किसान है जो हर साल आलू कर रहे हैं उन्हीं का ही लगभग बढ़िया निकल रहा है। बाकी के खेता खाद की तो यह किसी का कम भी निकल रहा है। बाद में के क्षेत्र में हूँ इस समय में पे, और आप देखो आलू की खुदाई के बाद में परेवट चल रही है। मेरे साथ में दिनेश भैया हैं, दिनेश भैया परेवट कर रहे हैं। दादा, क्या लगाने का विचार है अब आलू के बाद में? मूंग लगाने का विचार है। मूंग? कौन सा आलू था इसमें? आलू इसमें 37-97। 37-97 था। कितने दिन पहले खुदाई वगैरह हो गई? 2 दिन हुए हैं अभी। 2 दिन हुए। क्या एवरेज वगैरह आ गया 37-97 का? 170 का। 170 का आ गया? पक्के बीघे हैं? पक्के। तो मतलब कुल मिला के तो आपका ठीक अच्छा आ गया 37-97 गजब आया, गजब। 2 पानी का आलू था। 2 ही पानी दिए थे? 2 ही पानी दिए। 2 पानी में 70 का ले लिया? 2 पानी। चाहे तो बीज की मेहरबानी मानो, चाहे खेत की मानो। बीज नया लाया था, चाहे ऊपर वाले की मानो है। बीज नया लाया अब की बार में। साइज वाइज कैसा बना? साइज बहुत गजब। अच्छा, मतलब 170 में से करीब 200 पौने 200 कट्टे सवरे भरे गए, 250 कट्टे तो उसमें करीब 200 180-90 कट्टे मोटे के थे। अच्छा, टोटल कितना एरिया है ये? टोटल एरिया है ये 1.5 बीघा। 1.5 बीघा। 1.5 बीघा में 250 कट्टे के आसपास आपके निकले? 250 कट्टे के आसपास। तो उसमें से पौने 200 कट्टे मोटे मोटे? 180-90 कट्टे मोटे थे। मोटे के, बाकी गुल्ला और 180 कोल्ड पे भेज दिए, बाकी के 2-4 6 लोग ले जाते हैं तो 90 के करीब मान लो मोटा। हाँ, तो उसमें भी फिर कट पीस गया होगा, हरा गया होगा, गुल्ला गया होगा, सब मिला के वो उतना रहा। बढ़िया आ गया इस हिसाब से एवरेज तो? नहीं, बढ़िया है। बाकी जैसे अब ये पीछे खुदाई चल रही है या दूसरे लोगों की खुदाई चल रही है तो उनमें क्या उतना जाएगा? मैंने देखा नहीं साहब। थोड़ा बहुत बातचीत होती है लोगों से, कैसे क्या आ रहा है? बातचीत तो ऐसा है कि कचू लोग आना 100 को निकल रहा है। हाँ, अभी हमारे संके का खुदा तो उसमें 2 बीघे में 150 ही पैकेट निकला। 2 में 150 ही निकला? 2 बीघा में 150 ही पैकेट। कौन सा आलू था? वो भी 37-97 CPRI। बताइए। तो इसमें भी CPRI था। इसमें वो पौने 200 का, वहाँ इसमें पौने 200 का। 2 में 150? 2 में 150। 75 का भी रह गया है अभी पड़ोस में खुदा तो उसका करीब 100 का 110 का निकला है बीघे का। इस तरह से देखो तो कोल्ड में क्या स्थिति बनती दिख रही है? कोल्ड भरते नहीं दिख रहे हैं।
कुछ तो आधे आधे ही रह जाएंगे। जो ज़्यादा बढ़िया है आदमी उनके शायद 75% भर जाएं। अच्छा, जैसे अब ये खेतों पे सौदे हो रहे हैं 14 के, 15 के, 12 के, 13 के, जी नहीं का उचकते हुए दिखाएंगे कि जी चलते रहेंगे? नहीं उचकेंगे तो कछु नहीं पर जाएंगे तो भविष्य बताओ कि महंगाई तो बनेगी, रह सकता मद्दा तो नहीं होगा। मद्दा तो ना है, उम्मीद किसी यही है कि मद्दा ना होगा, होगा। मद्दा नहीं होगा क्योंकि फसल निकल ही ना रहे रंगते बहुत ना। क्योंकि मैंने तो पल्ली खनौली साड़ी में मेरी वो है बहन है, अच्छा। तो वहाँ भी देखा मेरे बहनों की करीब 300 बीघा आलू करते हैं। हाँ। तो पर की बार 70 की एवरेज आई है। वो कितना उनकी आई होगी ज़्यादा 35 की, 40 की, 50 की भाई खेतना कच्चे बीघे में। मतलब सीधा याद हो नहीं तो कम 35-40% कम प्रोडक्शन। हाँ बहुत कम है अब की बार, क्योंकि मैं खुद गया खुदाई पे, उन्होंने बताया, फ़ोन से भी बात होती रहती है, तो वो कि बहुत कम निकल रहा है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि भाई खनौली क्षेत्र माने वो 37-97 का क्षेत्र है टोटल ज़्यादातर, हाँ तो ऐसा कुछ है तो कि वैरायटी भी बहुत कर उठे, करने लगे बहुत वैरायटी? कर उठे वैरायटी। तो वैरायटी में क्या एवरेज आए मतलब? वैरायटी की मुझे नहीं पता, वैसे मेरे ज़्यादातर बहनों ही हैं, वो तो 37-97 करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, तो उसकी मैंने पूछा नहीं ना। मैंने अब तक कभी ज़िंदगी में किया वैरायटी, मैंने खुद 10-20 बीघे आलू कर लिए, वैरायटी नहीं किया कभी। और ये वैरायटी में कैसे एवरेज आ रहे हैं क्षेत्र में? वैरायटी की अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैंने किसी से नहीं पूछा, क्योंकि जो काम ना करना तो पापा ध्यान ना है तुम्हें। सही बात है। तो वैसे मूंग मुझे लगा, कभी करना ही नहीं है वैरायटी आलू, तो मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल। अब वैसे मूंग लगा दोगे? हाँ मूंग लगाएंगे इसमें।